हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसे बर्तन की कहानी जो कि हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चले आए चलते हैं कहानी की तरफ। एक ज़माने में सरसब्ज जंगलों में घिरे एक पुरअमन गांव में नूर नाम की एक लड़की रहती थी। नूर एक यतीम मगर नरम दिल लड़की थी। वो अकेली छोटे से कॉटेज में रहती थी। एक दिन जब नूर अपने घर के करीब जंगल से गुजर रही थी तो उसे झाड़ियों के नीचे छुपी एक अजीब चीज़ से ठोकर लगी। ये एक जंग आलूद पुराना बर्तन था जिसकी सतह पर पेचीदा डिज़ाइन खुदे हुए थे। इसने झुककर इसे उठाया, इसे चिमटे हुए गंदगी और पत्तों को साफ किया। नूर एहतियात से बर्तन को अपने कॉटेज में ले गई और इसे धोया। इसके घर पकाने के लिए कुछ न था। वो इस बर्तन को देख रही थी। वो इस बर्तन को देखकर सोचने लगी, अगर मेरे पास खाना होता तो अब मैं भूखी नहीं होती। ये ख्याल करना था। इसके सामने तरह तरह के लजीज पकवान आ गए। वो बहुत खुश हुई और पेट भर कर खाना खाया। इसे हैरानी भी हुई कि इतना सारा खाना आया कहाँ से। वो सर्दियों की रातें थीं, इसलिए इसे बहुत ठंड लग रही थी। इसने सोचा कि मेरे पास एक आरामदेह और गर्म घर होता। उसी वक्त इसने अपने आप को एक आलीशान घर में पाया। इससे इसे मालूम हो गया था कि बर्तन जादुई है और ये ख्वाहिशात पूरी करने की सलाहियत रखता है। वो बहुत खुश हुई। इसके घर में वो सब कुछ था जिसकी इसे ज़रूरत थी। इसके पास अच्छे खिलौने थे जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। सब कुछ उसके पास मौजूद था और इसके बहुत से दोस्त बन गए थे। इसका एक हमसाया था जिसका नाम आमिर था। वो बहुत अमीर मगर लालची था। इसने देखा कि नूर इतनी जल्दी कैसे अमीर हो सकती है। फिर उसे पता चला कि इसके पास कोई जादुई बर्तन है जिससे वो अमीर हुई है। आमिर को लालच पैदा हो गया। वो किसी और के पास ऐसी चीज़ होने का सोच भी नहीं सकता जो इसके पास नहीं थी। एक रात जैसे ही गांव में अंधेरा छा गया, आमिर ने मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वो नूर की झोंपड़ी की तरफ लपका, अपने लिए जादुई बर्तन चुराने का अज़म किया। इसका ख्याल था कि बर्तन की ताकत से वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है और अपनी लाजवाब लालच को पूरा कर सकता है। इसने बर्तन चुराने का फैसला किया। आमिर खामोशी से नूर के कॉटेज की तरफ लपका, आवाज़ न आने को यकीनी बनाया। इसने खिड़की से झांका और देखा कि नूर सो रही थी। एक गहरा सांस लेकर आमिर ने खामोशी से दरवाज़ा खोला और कॉटेज के अंदर घुस गया। नूर का प्यारा बर्तन लकड़ी की शेल्फ पर नुमाया तौर पर दिखाया गया था। इसके पेचीदा डिज़ाइन मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। आमिर आगे बढ़ा। जोश और लालच से इसके हाथ कांप रहे थे और बर्तन पकड़ लिया। अभी वो अपनी पहली ख्वाहिश करने ही वाला था कि कमरे में एक अजीब और खौफनाक आवाज़ गूंजी। ये बर्तन की आवाज़ थी जो आमिर को अपने आमाल के नताइज से खबरदार कर रही थी। खबरदार रहो, क्योंकि मैं एक जादुई बर्तन हूँ जो सिर्फ पाकीज़ा दिल वालों की ख्वाहिश पूरी करता है। आवाज़ ने कहा, अगर आपके इरादे खुद गर्ज और लालची हैं तो आपको अपनी ख्वाहिशात के नताइज का सामना करना पड़ेगा। ताहम आमिर बाज ना आया। वो दौलत और इक़्तिदार की ख्वाहिश में अंधा हो चुका था।
وہ برتن کو گھر لے آیا۔ اس نے خواہش کی کہ وہ اور بھی زیادہ دولت مند ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے خواہش کی، برتن میں سے سانپ نکل آئے اور انہوں نے علی کو کاٹا۔ وہ مرنے ہی والا تھا کہ نور کو پتہ چل گیا کہ اس کا برتن عامر کے گھر ہے۔ وہ فوراً عامر کے گھر گئی اور برتن سے خواہش کی کہ عامر کو ٹھیک کر دے۔ برتن نے نور سے کہا کہ یہ لالچی آدمی ہے، اسے ایسے ہی رہنا چاہیے، لیکن نور اپنی رحم دلی کی وجہ سے برتن سے التجا کرنے لگی کہ اسے ٹھیک کر دو۔ برتن نے نور کے کہنے پر عامر کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد عامر ایک رحم دل آدمی بن گیا اور وہ بھی دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ نور اور جادوئی برتن کی کہانی ایک پسندیدہ افسانہ بن گئی، جس نے اسے سننے والوں کو یاد دلایا کہ حقیقی جادو دولت اور طاقت میں نہیں، بلکہ کسی کے دل کی بھلائی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔